सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें हम लोग एक रे डायग्राम बनाएंगे। देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं कि कॉन्केव स्फेरिकल मिरर से किस तरीके से आप अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट रख के अलग अलग इमेज बनाते हो। इमेज की सारी प्रॉपर्टीज़ भी हमने देखी थी कि इमेज की लोकेशन क्या होगी, साइज़ क्या होगा, ओरिएंटेशन क्या होगा, रियल होगी या फिर वर्चुअल होगी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर देख ली थी। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करके बनाएंगे रे डायग्राम, और ये काफ़ी इजी होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो इसके लिए हम लोग एक कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं, जिसका ये अंदर वाला धंसा हुआ जो भाग है इसके ऊपर हम लोगों ने पॉलिश की है, और ये जो बाहर उभरा हुआ है, ये जो बाहर निकला हुआ है, ये ऑप्टिकली प्लेन है। ठीक है, और यहाँ पर आपको नज़र आएगी एक प्रिंसिपल एक्सिस। अब चूंकि ये जो मिरर बना हुआ है इसका एक स्फेयर होगा जो कि कुछ इस तरीके से बनेगा, तो इस बार जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इस तरफ होगा, यहाँ पर कहीं होगा, और उसी का आधा जब आप लोग करोगे तो आपको मिल जाएगा फोकस पॉइंट। राइट, तो इस तरीके से इस बार का जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस का जो सिस्टम है वो इस तरफ होगा। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि मिरर का ऑप्टिकली प्लेन तो यही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें ऑब्जेक्ट तो इसी साइड पे रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास सिर्फ दो केस बनते हैं। एक जो ऑब्जेक्ट हो वो आपका इनफाइनाइट पर हो, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट हो वो आपका इस प्रिंसिपल एक्सिस पर हो। तो इन दो केसेस की वजह से बनने वाली इमेज पर ही हमें फोकस करना है, हमें ये देखना है कि ये कैसी बनेंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पहला केस उठाएंगे जहाँ पर हम मानेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट दूरी पे पड़ा हुआ है। अब हमें पता है कि इनफाइनाइट दूरी पे, डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होता है तो उसमें से आने वाली लाइट रेज कैसी होती हैं? ऑब्वियस सी बात है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो। तो इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट है तो वहाँ से पैरेलल लाइट रेज आएंगी और आके टकराएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी इस मिरर के ऊपर। अब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो हमें पता है कि पैरेलल लाइट रेज जो जहाँ आती हैं वो कहाँ जाके मिलती है? फोकस पॉइंट पे मिलती हैं। तो ये मिलने तो वाली है फोकस पॉइंट पर, लेकिन एक्चुअल में नहीं जाएंगी, क्योंकि हमें पता है कि ऑप्टिकल प्लेन है तो अब यहीं से रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा इन्हें। तो ये एक ऐसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी जिसकी हम लोग अगर बैक ट्रैक बनाएं तो वो फोकस पॉइंट पर जाके टच होगा। समझ रहे हैं आप लोग कि भाई गई तो इस डायरेक्शन के अंदर है ये, लेकिन आप इसको पीछे खींचोगे, बैक ट्रैक लोगे तो आपको कहाँ मिलेगी? फोकस पॉइंट पे मिलेगी। इसी तरीके से सारी लाइट रेस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा वो फोकस पॉइंट ही बनेगा। तो इमेज जो है वो पॉइंट साइज की फोकस पॉइंट पे बनेगी। सीख ऐसी ही चीज़ जो थी वो आपकी कॉन्केव मिरर के अंदर भी हुई थी, और यहाँ पर भी सेम हुई है कि इनफाइनाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उसकी इमेज पॉइंट साइज बनेगी, फोकस पे बनेगी। ठीक है, ये पहला केस है, सिंपल सा केस है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लोग इसकी प्रॉपर्टीज लिखोगे तो भी आपको मिल जाएंगी कि इमेज की लोकेशन जो होगी वो कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर ऑन द फोकस पॉइंट। ठीक है, और जो इमेज का साइज होगा वो पॉइंट साइज होगा। वो इमेज हमेशा की तरह वर्चुअल बनेगी। क्यों वर्चुअल है? क्योंकि हम लोगों ने इस लाइट रे को पीछे की तरफ खींचा है। ठीक है, ये एक्चुअल में है नहीं लाइट रेज, ये वर्चुअल लाइट रेज है, इमेजिनरी है, तो ये वर्चुअल इमेज बनाएगी। और जो इसका जो ओरिएंटेशन होगा वो भी पॉइंट साइज का ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहला केस हो जाता है। बात करते हैं दूसरे केस की, जहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट को इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे कुछ इस तरीके से। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। ठीक है, अब क्या होगा हमेशा की तरह कि पहली लाइट रे जो है वो ए बी में से निकलेगी, वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी कुछ इस तरीके से, और ये मिरर से टकराने के बाद फोकस पॉइंट से गुजरेगी, यानी कि यहाँ कहीं रिफ्लेक्ट होगी, जिससे कि आप इसको पीछे की तरफ खींचेंगे तो फोकस पॉइंट पर यह जाके टच हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, पैरेलल आई है, फोकस पॉइंट से गुजरिए। यहाँ हमने गुजारा है इसको, मतलब यहाँ हमने बैक ट्रैक करके इसको इमेजिनरी तरीके से गुजारा है। दूसरी जो लाइट रे होगी वो ए में से निकलेगी, लेकिन वो जाएगी बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीध में, बिल्कुल सीधाई में। ठीक है, क्योंकि हमें पता है दूसरा यही लॉ होता है। तो जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीधाई में जाएगी तो ये जब मिरर से जाके टकराएगी तो ये उसी डायरेक्शन में दोबारा लौट जाएगी। हम लोग जानते हैं क्योंकि जो सी होता है उससे तो एक्सेस ही निकलता है। ठीक है, उसको भी बैक ट्रैक बढ़ा के हम लोगों ने पीछे की तरफ खींच लिया है। तो यहाँ पे कहीं आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा लाइट रेज का, इमेजिनरी लाइट रेज का। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमें ए की इमेज नजर आएगी, ए डैश। ठीक है,
और सेम चीज़ अगर हम लोग बी के लिए करके देखें तो बी की इमेज जो है वो बनेगी कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगी, अगर आप 90 डिग्री का एंगल लेके देखेंगे तो। ठीक है, यहाँ पर भी वही होगा कि बी में से एक लाइट रे निकली है, चूंकि वो सी में से गुजरेगी इमेजिनरी रूप से, तो उसको उसी डायरेक्शन में वापस लौटना पड़ेगा। तो आपको ए बी की जो इमेज मिलेगी बिहाइंड द मिरर ए डैश बी डैश मिल जाएगी। ठीक है, इसकी अगर आप लोग प्रॉपर्टीज लिखने जाओगे तो प्रॉपर्टीज क्या है, इमेज की लोकेशन क्या है, एफ और पी के बीच में कहीं बनती हुई दिख रही है आपको, राइट। इसका जो साइज है वो डिमिनिश्ड हो गया, यानी कि छोटा हो गया है। ठीक है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमें छोटी नजर आ रही है, करेक्ट। वर्चुअल इमेज होगी ये, क्योंकि ये इमेजनरी लाइट रेज से बन रही है। ठीक है, और इसका ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होगा, यानी कि ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, इरेक्ट होगा। हमें मालूम है कि ये इन्वर्टेड तो है नहीं, नीचे की तरफ तो है नहीं, ऊपर की तरफ ही है। ठीक है, तो इसका जो ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट होगा। तो इस तरीके से आप इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हो। तो इन दो केसेस में आपको क्या पता चला कि कैसे आप लोग या तो ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे मान सकते हो या फिर ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी मान सकते हो, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो इस तरीके से आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए रे डायग्राम बनाते हो। अब इसी की मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ, जिसको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है वो इस तरीके से होता है। इसके अंदर आने वाली कोई भी पैरेलल लाइट रे जो होती है, जो कि फोकस में मिलनी चाहिए लेकिन वो मिलती नहीं है, इमेजिनरी रूप से हमें मिलानी पड़ती है। बाकी सारी लाइट रेज तो अलग अलग डायरेक्शन में इस तरीके से निकल जाती है। तो ऐसे में ये जितनी भी लाइट रेज इसके ऊपर आके पड़ती है मिरर के ऊपर, ये उन्हें क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। ठीक है, तो ये जो मिरर है आपका डाइवर्जिंग मिरर है। और एक चीज ये भी है कि ये जो है आपको ऑब्जेक्ट की इमेज को छोटा करके दिखाता है। ठीक है, जैसे इतना बड़ा मैंने ऑब्जेक्ट पहले रखा हुआ था, उसकी इमेज छोटी सी नजर आई। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग होता है। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपको इसका यूज़ भी समझ में आएगा। वो ये है कि अगर आपके पास कोई कॉन्वेक्स मिरर हो और उसके अंदर से एक लाइट रे आए, मतलब उसके बाहर से एक लाइट रे आती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल सीध में आती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमें पता है कि जब ये यहाँ मिरर से आके टकराएगी तो ये इसी डायरेक्शन में वापस लौटेगी, करेक्ट। नीचे वाली के साथ भी यही होगा, और इमेजिनरी रूप से आप इसको यहाँ पर मिला सकते हो। तो अब अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें कि इस मिरर के इस वाले हिस्से में लाइट रे हमने बिल्कुल कोने पे लिए, इस पूरे के पूरे एरिया में अगर आप इनफाइनाइट तक बढ़ते जाओगे तो ये एरिया बढ़ता जाएगा। और उस एरिया में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो आपको उसकी इमेज इस छोटे से एरिया में नजर आ जाएगी। समझ रहे हैं, पी और सी के बीच में ही नजर आ जाएगी। भाई मेरे कहने का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट इसके पास हुआ तो भी इसी एरिया में नजर आएगी आपको इमेज, या फिर ऑब्जेक्ट इससे बहुत दूर भी रखा आपने इनफाइनाइट तक इसी एरिया में, इसी फील्ड में, तब भी आपको इसी एरिया में आपको इसकी इमेज नजर आएगी। तो इसकी ये जो फील्ड है इसको आप लोग कहते हो द फील्ड ऑफ व्यू। चाहे कितना भी दूर आपको ऑब्जेक्ट रखा हो, कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, उसकी इमेज को छोटा करके वो इस एरिया में दिखा देगा। और इसीलिए इन कॉन्वेक्स मिरर का यूज जो है वो साइड मिरर के यूज में किया जाता है। भाई साइड मिरर में हम लोग बहुत दूर से आने वाली गाड़ी को देख लेते हैं। अब वो गाड़ी होती तो बहुत बड़ी है, लेकिन इस इमेज में दिखती हमको कैसी है, बिल्कुल छोटी नजर आती है। ठीक है, लेकिन साफ नजर आती है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। जबकि कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा था, जब आप लोग दूर जाते जाते हो, ऑब्जेक्ट को दूर रखते जाते हो, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट दूर होगा आपका इमेज एक तो उल्टी बनेगी, करेक्ट, और इमेज छोटी बनती जाएगी। ये बात भी आप लोग जानते हैं। तो ऐसे में हम लोग उसका यूज़ नहीं करते साइड मिरर के लिए, इसका यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, तो इस फील्ड ऑफ व्यू को आप लोगों को याद रखना है। तो इस तरीके से आप लोग यूज़ करते हो कॉन्वेक्स मिरर का। सो आई होप आपको ये कॉन्वेक्स मिरर का ईजी सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये कॉनकेव के हिसाब से तो काफ़ी ईजी है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली तो बात है नहीं। लेकिन इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन आता है, कोई सवाल आता है, कोई डाउट आता है, या फिर इसी में हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।